दहशतगर्दी जितनी भी हो रही है अफगानिस्तान की तरफ से, अच्छा। वो उसमें सारा हाथ इंडिया का है। हाँ। और इंडिया को हम सबक सिखाना चाहते हैं, पर वो अभी हम चाहते नहीं कि एक जंग का सूरत पैदा कर दी जाए। ठीक है। अगर ये मामला हुआ तो जंग तक जाएगी ये बात। एक इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई है जो BLA की तरफ से की गई है। ये बलोचिस्तान वाले पता क्या समझ रहे हैं, हम इंडिया और ये पाकिस्तान है। भाई की राय से टोटली थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। वो इसलिए कि सारा कसूर बलूचिस्तानियों का नहीं है की जानिब से हाईजैक कर लिया गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस जो कि पेशावर से कोयटा जा रही थी, चलती ट्रेन के ट्रैक को ब्लास्ट करके उड़ाया गया और ट्रेन के तमाम मुसाफिरों को अगवा कर लिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की आर्मी को वार्न किया गया कि अगर पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से कोई एक्शन लिया गया या कोई कार्रवाई की गई तो तमाम मुसाफिरों को हलाक कर दिया जाएगा। इस हादसे के नतीजे में पाकिस्तान आर्मी के कई नौजवान जो है शहीद हो गए हैं और ट्रेन को आग लगा दी गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पाक एंड वर्ल्ड मीडिया ऑन पाकिस्तान पर। दोस्तों आज हमने वीडियो लिया है सनाम जद्दी का, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मासूम लोगों की ज़िंदगियों से खेला गया है और मैं इसका कसूरवार अपने पिछले टनोर में जो इमरान खान न्याजी है उसको करार दूंगा, क्योंकि उन्होंने ही तालिबान और इस किस्म की दहशतगर्द तंजीमों की हौसला अफजाई की है, बजाय इसकी को हौसला शिकनी करते। और जो पाक फ़ौज की इतनी कुर्बानियों के बाद और दूसरे आम सिविलियंस की कुर्बानियों के बाद एक अमन कायम हुआ था, उसे सबूताज करने की इंतहाई घिनौनी साजिश है और मैं इसे इंसानियत दुश्मन करार दूंगा। ये बलोचिस्तान वाले पता क्या समझ रहे हैं, हम इंडिया और ये पाकिस्तान है। क्या वो बलोचिस्तान वाले समझते हैं कि पंजाबी जो उनसे हैं इंडिया में दाखिल नहीं हो सकते। ठीक है, हमारी फौज को चाहिए इनके घर घुस के इनको मारना चाहिए। यहाँ पे जितने भी बलोची फिर रहे हैं, ठीक है, उनके शनाख्ती कार्ड चेक करें, उनको बलोचिस्तान भेजें, मार के भेजें, जहाँ पे वो हमारे मुसलमानों भाइयों का क्या हाल करें। आपको पता है 300-400 बंदा जो सा ट्रेन में पकड़ा गया, उन्होंने हाईजैक किया। यार खवातीन और बच्चों की तादाद ज्यादा। डेफिनेटली अब देखें, हमारे किसी आपकी हिसाब लगा लें, आपकी फैमिली होगी तो आपके घर में तो मातम होगा ना। ठीक है, 400-500 बंदे को उन्होंने हाईजैक किया हुआ है। ठीक है, उनका काम बनता है एहतजाज करें, हमारे जितने भी पाकिस्तानी भैया बाहर निकले रोडों पे एहतजाज करें। और पाकिस्तान फौज का काम है उनके घर घुस के बलोचियों को इतना मारें वो जिंदगी भर याद रखेंगे। बलोचिस्तान पाकिस्तान का सूबा है, उन्होंने इंडिया का सूबा बना के रखा हुआ है। लेकिन देखिए वो बलोची, मुझे तो वो बलोची लग ही नहीं रहे, वो तो मुझे कोई दहशतगर्द तंजीम लग रहे हैं। कोई मुसलमान ऐसा काम नहीं कर सकता, वो भी माह रमजान के इस मुबारक महीने में। किसी भी एक गिरोह की जानिब से ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाई को हम पूरे बलोच लोगों के साथ नहीं मुंसलिक नहीं कर सकते और हमें इस नाजुक मरले पर हमें सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़े होना चाहिए। हमारी पाकिस्तान नंबर 1 फौज है, ठीक है, दुनिया की। ठीक है, उसका काम बनता है जहाँ से हमारे से इंडिया डरता है, हमारे से अमेरिका डरता है, हमारे से चाइना डरता है। ठीक है, ये बलोचियाँ नहीं पकड़े जा सकते। पाकिस्तान फौज का काम बनता है कि इन बलोचियों को ऐसे सबक सिखाएंगे, ये दोबारा कभी, मैं कहता हूँ पंजाबियों को ऐसे सलूट करके जाएं, जहाँ पे भी इनको पंजाबी नजर आए ना ये सलूट करें। हम पंजाबी हैं, ठीक है, अगर हमारा दिल करे, हमारे रिश्तेदार बलोचिस्तान रहते हैं, ठीक है, हमारा दिल करे हम जा रहे हैं बलोचिस्तान मिलने, तो हमें मार देंगे। वो यजीद की कौम है बलोची, यार कैसे पागल बलोची है यार। मैं तो, मुझे आज इतनी हैरत हुई है कि यार हमारे पाकिस्तानी भाई ऐसे लग रहा है जैसे हम पाकिस्तान में सेफ ही नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में हम बिल्कुल सेफ नहीं है। आपने देखा है पाकिस्तान के वही लोग पेशावर टू कोयटा जा रहे थे, वो बेचारे हाईजैक हो गए। ठीक है, पूरी ट्रेन, एक बंदा हो ना समझ में आता है, पूरी ट्रेन। यहाँ पे मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला मैंने वाकया सुना कि पूरी ट्रेन हाईजैक की है। ठीक है, जहाँ पे देखा जाए बड़े बड़े जहाज नहीं हाईजैक कर सकते, उन्होंने पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली है। ट्रेन छोटी नहीं होती, ट्रेन की कोई 8-9-10 बोगियाँ लगी होती हैं। ठीक है, उन्होंने एक बोगी में भी आप लगाए ना 100 बंदा बैठा है, तो 8-9 बोगियों में तो 900 बंदा पक्का बैठा है। ठीक है, ट्रेन में मैं कहता हूँ यार लानत है ऐसी बलोचियों कौम पे जो उनसे ऐसे काम कर रहे हैं, मुसलमान भाइयों को मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके घरों में मातम हो रहा है जिनकी फैमिली ट्रेन में है। भाई ये मुसलमान है ही नहीं। मैं वही कह रही हूँ, दहशतगर्द का जो है ताल्लुक किसी भी मजहब, किसी जमात या किसी रियासत से होता नहीं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे वाक़ये पर, हमारी अब पाक आर्मी को उस पर किस तरह से एक्शन लेना चाहिए? नहीं मैं सर बलोचिस्तान अगर कसूर है, देखा जाए आप 800-900 बंदा अगर आपकी फैमिली होती है उस ट्रेन में, तो अगर वो कहते हैं कि हमें हक से महरूम रखा गया है, एटलीस्ट आप डायलॉग करवाएं, नेशनल लेवल पे करवाएं, इंटरनेशनल लेवल पे करवाएं, एटलीस्ट लोगों के सामने ये फेस आए
उनके जो राइट्स हैं। उनका ये कहना है कि हमारे जो है हकूक एक हमें नहीं दिए जाते। सही अफगानी भाई हैं, वो तो ऐसा कोई काम नहीं करते। अफगानी भाई अगर देखा जाए पाकिस्तान के अफगानिस्तान से नहीं बनती। पाकिस्तान से कई हिस्से बेटर है, ठीक है। अफगानिस्तान वाले कभी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, ठीक है। वो मुस्लिम कंट्री अफगानिस्तान, मैं उनको भी सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। अफगानिस्तानी भाइयों ने कभी ऐसा काम नहीं किया कि किसी मुस्लिम भाई या किसी पंजाबी को मार दे। ये हमने पहली दफा हिस्ट्री क्रिएट कर दी पाकिस्तान ने कि अपने मुल्क में रह के अपने ही भाइयों को मारी जा रहे हो यार। हम लोग मुख्तलिफ धड़ों में बट गए हैं, बलोची, सिंधी, पंजाबी। आप देखिए कश्मीर में अलग प्रोटेस्ट चल गए हैं, गिलगित बल्तिस्तान में अलग एहतजाज निकल रहे हैं, बलोचिस्तान में जो हो रहा है वो आपके सामने है। लेकिन हमें ना अपने मैकेनिज्म का नहीं पता चल रहा है। जहाँ पे हमारी आर्मी जो वो अमेरिका के लोग हैं, मतलब जो टेररिज्म के में जो मुलविस पाए गए हैं, वो उन्होंने एक बंदा पकड़ा के अमेरिका पहुँचा दिया है। तो ये उनसे अपना सूबा कंट्रोल क्यों नहीं हुआ जा रहा है? हम अपनी आर्मी को सपोर्ट भी करते हैं, उनके साथ खड़े हैं, शाना बशाना है, लेकिन इसकी बात की समझ हमें भी नहीं आ रही कि अगर वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो मुल्क जहाँ पे वो एक इतने लंबे अरसे सर्वाइव करवा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? ये जो डिबेट्स हैं टॉक शोज़ पे हम रोज़ देखते हैं, लेकिन इस पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इसलिए कि इन डायलॉग्स का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये आए दिन ये बलोचिस्तान में जो इश्यूज़ हो रहे हैं, कुछ उनके इश्यूज़ ये हैं हमें कि हमारे हक से या हमारे राइट्स हैं जो महरूम रखा गया, वो एटलीस्ट कोई डायलॉग वगैरह या ऐसा सेशन। मैं मानती हूँ हमारी गवर्नमेंट की जानिब से उनके कुछ हकूक अदा नहीं किए गए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पूरी की पूरी ट्रेन को जो है वो रोक लेंगे, ब्लास्ट से जो है उसके ट्रैक को उड़ा देंगे और इतनी ज़्यादा लोगों को यरमगार बनाने की कोई तरीका तो नहीं है ना। इमरान खान के साथ हैं, जैसे इनकी हुकूमत आई है ना नवाज शरीफ की, ठीक है, वो इमरान खान के सपोर्टर लग रहे हैं। जैसे उन्होंने हुकूमत आई है हमारे पाकिस्तानियों को पकड़ने लगे। अगर ये इमरान खान होता ना भाई, उसने एक आवाज़ देनी थी तो 400-500 बंदा इकट्ठा हो जाना था, ठीक है। अगर यही अब आप लोगों की गवर्नमेंट है, ठीक है, आप लोगों का काम है एहतजाज करें, ठीक है। यहाँ पे हमारे जितने तो इसे इंडिया पे डाल रहे हैं, BLA को इंडिया के साथ मुंसलिक कर रहे हैं। इस वक्त हमें बलोच, पंजाबी, सिंधी से, अफगानी से हमें निकल कर सोचना होगा। हमें एक पाकिस्तानी होकर सोचना होगा कि वो लोग जो यरगमाल बना लिए गए हैं वो भी पाकिस्तानी ही हैं। वो मासूम जिंदगियों से जो खेल रहे हैं वो दरिंदे बलोची नहीं हो सकते, पाकिस्तानी नहीं हो सकते, इवन वो इंसान नहीं है। तो हमें इस वक्त एक कौम होकर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना होकर खड़े होकर हमें ये सोचना चाहिए। और इस लम्हा फ़िक्रिया, ये हमारे सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि वो जो लोग यरगमाल बना लिए गए हैं वो पाकिस्तानी हैं, ना कि वो ना पंजाबी हैं, ना बलोची हैं, सिंधी, वो सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। और हमें सबसे पहले पाकिस्तान अजीज़ है। तो खुलेआम दहशत गर्दी है कि माह रमज़ान के इस बाबरकत महीने में आपने चलती ट्रेन को धमाके से उसका ट्रैक उड़ाकर रोका, फिर बाद में आपने मुसाफिरों को यलमगार बना लिया और ट्रेन को आग लगा दी। आपको नहीं लगता कि दहशतगर्द का ताल्लुक किसी मजहब या किसी जमात से नहीं होता, किसी सूबे से या किसी रियासत से नहीं होता? बिल्कुल जी, किसी जमात बल्कि इंसानियत से ही ताल्लुक नहीं होता। कि सबसे पहले तो मैं अफसोस करना चाहेंगे हमें कि ये इतना बड़ा वाक़या हुआ है, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इसमें बात यह है कि हम हमारी एजेंसियों को चाहिए कि इस टाइम बहुत भरपूर किस्म का ऑपरेशन करें। एक दफ़ा दोबारा उनको बता दें कि पाकिस्तानी फ़ौज बहुत कुछ कर सकती है। जो भी कोई जो इसके पीछे हाथ है, खास तौर पर मैं उसको इंडिया का नाम लूँगा कि इंडिया इसमें सबसे बड़ा मुलव्वस है जो अफगानिस्तान में बैठ के कारोबारी काम कर रहा है। अच्छा, हाँ जी, ये सब इंडिया का किया धरा है। हाँ जी, ये ठीक है। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी फौज उसके लिए भी तैयार है। पहले अपने मुल्क में हम ऑपरेशन करेंगे और भरपूर इसके बाद लग रहा है कि मेरे से लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला कि ये आर्मी चीफ साहब वो ये एक ऑपरेशन का स्टैंड लेंगे, पूरा भरपूर ऑपरेशन करेंगे और वो करना भी चाहिए हमको। BLA का ये कहना है कि उन्हें पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मसले मसाइल हैं, उन्हें आज़ादी चाहिए, उन्हें एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत चाहिए, जिसकी वजह से वो इस तरह की हरकतें करते हैं। देखिए, आज़ादी तो पाकिस्तान आज़ाद ही है ना। पाकिस्तान कौन सा अलहदा हुआ है या किसी मुसलमान में? बलूचिस्तान का मामला ये है कि वहाँ पर जितने भी दहशतगर्द बैठे हुए हैं वो ज़्यादातर जो है ना अमेरिका और इंडिया के कहने पे जो है ना ये सूरत हाल पैदा कर रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, और वो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, पाकिस्तानी फौज को टारगेट कर रहे हैं। अब उनका ज़्यादा मान नहीं चला तो उन्होंने अवाम पे टारगेट करना शुरू कर दिया और उसकी वजह उसका ये रद्द अमल जा रहा है कि उनको शायद ये कोशिश करेंगे कि शायद हमारा ये मामला हल हो जाए, पर ये मामला हल नहीं होगा। ईद के बाद बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा या शायद ईद से पहले हो जाए, पर मुझे लग रहा है कि ईद के बाद ही होगा क्योंकि रमज़ान का महीना है, इसके लिए उन्होंने एहतियात करनी थोड़ी सी। उसके बाद भी लग रहा है बहुत बड़ी दहशतगर्दी जितनी भी हो रही है अफगानिस्तान की तरफ से, वो उसमें सारा हाथ इंडिया का है। और इंडिया को हम सबक सिखाना चाहते हैं, पर वो अभी हम चाहते नहीं कि एक जंग का सूरत पैदा कर दी जाए। अगर ये मामला हुआ तो जंग तक जाएगी ये बात। मैं यही सवाल आपसे करने वाली थी कि माह रमज़ान के महीने में तो जब बड़ी बड़ी जंगें रोक दी जाती हैं, ये कैसे मुसलमान है
कि उन्होंने एक मुसलमानों के साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया। आप देखें कि ट्रेन के अंदर 400 से ज़्यादा मुसाफिर थे, जिसमें ज़्यादातर तादाद जो है ख़वातीन और बच्चों की है। मैंने बताया ना कि ये मुसलमान कम है और ये दहशतगर्द ज़्यादा हैं। दहशतगर्द ये इन्होंने टेररिज्म को बहुत ज़्यादा फ्राइड किया हुआ है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ अफगानिस्तान के अंदर जो है ना, बजट जो इंडिया ने दिया था वो किस लिए दिया था? इसीलिए दिया था, कुछ तो इस्तेमाल करना था। अभी चैंपियन ट्रॉफी हमारे मुल्क में हुई, इतना बड़ा इवेंट हो गया, बहुत ज़बरदस्त हो गया, वो उनकी आंखों में खुटक गया। क्या ये ना इवेंट भी करवा दिए, सब कुछ हुआ, मामला को ख़राब नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर। हम तो मामला ख़राब करना चाह रहे थे। हमने तो कुछ कोशिश की थी कि ये इवेंट खराब हो जाए। इंटरनेशनल लेवल में बात करें तो कहा जाता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। हमारे माथों के ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया गया है, लेकिन इनको पता नहीं है कि पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है। देख, मैं वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तो दहशतगर्दी तो हमेशा रोकता हुआ है, हर जगह पे रोकता है। दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी के लिए हमारी पाकिस्तानी को आर्मी को इस्तेमाल किया जाता था, वहाँ पर सफाया गया। खासकर श्रीलंका में गए हैं तो वहाँ पर जो मामला था वहाँ हल किया। फिर सऊदी अरब में हमारी फ़ौज ने वहाँ जाकर बैक अप किया, वहाँ पर यमन की फ़ौज में भरपूर किरदार किया। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को देख लिया होगा। इसमें एक बच्चा बोल रहा है कि पाकिस्तान से भारत, अमेरिका और अन्य देश डरते हैं, तो ऐसी बात बोल रहा है जैसे कि बाप बेटे से डर रहा है। और यहाँ तक आतंकी संगठन पालने और बढ़ाने की बात है, तो आप खुद सोचिए कि आप सांप पाले हुए हैं और उसका दांत टूटा नहीं तो सबसे ज़्यादा संभावना किसको काटने की है। स्वाभाविक सी बात है, जो उसके नज़दीक होगा, जब उसे दिक्कत होगी तो उसे तुरंत काटेगा ही।